हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं काफी सारे एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, जैसे कि ऑल ऑफ अ सडन, गुड फॉर नथिंग, कम व्हाट मे, डू एवर, इट्स नो यूज। इन सभी स्ट्रक्चर्स के मीनिंग्स और साथ ही एग्जाम्पल्स भी। जैसे कि मैं मार्केट में थी और अचानक बारिश शुरू हो गई। तुम किसी काम के नहीं हो। चाहे जो हो जाए हम इंग्लिश सीखेंगे। कभी तो उसकी बात मान लिया करो। वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। इस तरह की सेंटेंसेस आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल इंग्लिश इंजन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दिख रहे बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो लेट्स बिगिन। तो देखिए, पहला स्ट्रक्चर है ऑल ऑफ अ सडन। ऑल ऑफ अ सडन जिसका मतलब क्या होता है? अचानक से। एग्जाम्पल्स क्या है? मैं मार्केट में थी और अचानक बारिश शुरू हो गई। तो आप किस तरीके से कहेंगे? आई वॉज इन द मार्केट एंड ऑल ऑफ अ सडन इट स्टार्टेड रेनिंग। आई वॉज इन द मार्केट यानी कि मैं मार्केट में थी एंड ऑल ऑफ अ सडन और अचानक से इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू हो गई। तो आपका सेंटेंस बन गया, आई वॉज इन द मार्केट एंड ऑल ऑफ अ सडन इट स्टार्टेड रेनिंग। अगला एग्जाम्पल देखिए, अचानक से वो गिर गया। आप अक्सर ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं, अचानक से वो गिर गया। तो आप क्या कहेंगे? ऑल ऑफ अ सडन ही फेल डाउन। ऑल ऑफ अ सडन यानी कि अचानक से ही फेल डाउन, वो गिर गया। एक और एग्जाम्पल देखिए, अचानक से वो गायब हो गया। ऑल ऑफ अ सडन ही डिसअपीयर्ड। ऑल ऑफ अ सडन ही डिसअपीयर्ड। अगला स्ट्रक्चर देखिए, गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग जिसका मतलब क्या होता है? किसी काम का ना होना, बेकार। जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं, मेरा दोस्त किसी काम का नहीं है। तो आप इंग्लिश में कहेंगे, माई फ्रेंड इज गुड फॉर नथिंग। माई फ्रेंड इज गुड फॉर नथिंग। तुम किसी काम के नहीं हो। यू आर गुड फॉर नथिंग। यू आर गुड फॉर नथिंग। एक और एग्जाम्पल देखिए, ये फोन किसी काम का नहीं है। दिस फोन इज गुड फॉर नथिंग। दिस फोन इज गुड फॉर नथिंग। अगला स्ट्रक्चर देखिए, कम व्हाट मे जिसका मतलब क्या होता है? चाहे जो हो जाए। आप अक्सर यूज करते हैं इसका। सेंटेंसेस क्या हो सकते हैं? चाहे जो हो जाए हम इंग्लिश सीखेंगे। तो आप इसको इंग्लिश में किस तरीके से कहेंगे? कम व्हाट मे वी विल लर्न इंग्लिश। कम व्हाट मे जिसका मतलब क्या है? चाहे जो हो जाए हम इंग्लिश सीखेंगे, वी विल लर्न इंग्लिश। एक और एग्जाम्पल देखिए, चाहे जो हो जाए मैं वहां जाऊंगी। कम व्हाट मे आई विल गो देयर। कम व्हाट मे आई विल गो देयर। वन मोर एग्जाम्पल, चाहे जो हो जाए मैं उससे मिलूंगा। कम व्हाट मे आई विल मीट हर। कम व्हाट मे आई विल मीट हर। अगला स्ट्रक्चर देखिए, डू एवर। डू एवर का मतलब होता है कभी तो। सेंटेंसेस क्या हो सकते हैं? कभी तो इंग्लिश में बात कर लिया करो। तो इसको आप इंग्लिश में कहेंगे, डू एवर स्पीक इन इंग्लिश। डू एवर यानी कि कभी तो स्पीक इन इंग्लिश, इंग्लिश में बात कर लिया करो। कभी तो उसकी बात मान लिया करो। डू एवर लिसन टू हिम। डू एवर लिसन टू हिम। कभी तो पढ़ाई कर लिया करो। डू एवर स्टडी। डू एवर स्टडी। तो आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर काफी इजी सा है। आप इजीली यूज कर सकते हैं इन स्ट्रक्चर्स का अपनी डेली लाइफ में। अगला स्ट्रक्चर है इट्स नो यूज। इट्स नो यूज जिसका मतलब होता है कोई फायदा नहीं है। जैसे कि वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। इट्स नो यूज गोइंग देयर। इट्स नो यूज गोइंग देयर। और यहाँ पर आपको एक चीज जो है वो मार्क कर लेनी है कि जब भी आप इट्स नो यूज स्ट्रक्चर का यूज करेंगे उसके बाद जो भी आपकी वर्ब आएगी उसके साथ आपको आईएनजी ऐड करना है, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का आप यूज करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस बात को समझना कि किसी भी स्ट्रक्चर के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, तभी आप उस सेंटेंस को सही तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, आप खुद वहां जाओ और उसे मनाओ। इट्स नो यूज सेइंग सॉरी, यू गो देयर योरसेल्फ एंड कन्विंस हिम।
माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, इसका सेंस क्या निकल रहा है कि माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमने इस सेंटेंस को कैसे बनाया, इट्स नो यूज सेइंग सॉरी। माफी मांगना यानी सॉरी कहना, से सॉरी, से के साथ हमने आईएनजी का यूज कर लिया, तो क्या बन गया आपका, इट्स नो यूज सेइंग सॉरी। आप खुद वहां जाओ, यू गो देयर योरसेल्फ, और उसे मनाओ यानी कि उसे कन्विंस करो, एंड कन्विंस हिम। एक और एग्जाम्पल देखिए, गुस्सा करके क्या होगा, यानी कि गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है, सेंस तो यही निकल रहा है। तो गुस्सा करके क्या होगा, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। इट्स नो यूज गेटिंग एंग्री, यू विल हैव टू डू इट। इट्स नो यूज गेटिंग एंग्री, गुस्सा करना यानी कि गेट एंग्री, तो हम आईएनजी का यूज कर लेंगे, तो क्या हो गया हमारा, इट्स नो यूज गेटिंग एंग्री, यू विल हैव टू डू इट। तो उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।